मैं जब कॉलेज में था, ये 4 वर्ड्स आपको वापस आपके कॉलेज ले जाते हैं। उसी कैंटीन में ले जाते हैं जहाँ पे आपने उधार की चाय पी थी। उसी लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ पे लास्ट मिनट बैठकर आपने दोस्त की असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट की थी। कॉलेज के उसी पेड़ के नीचे ले जाती है जिसके नीचे बैठकर आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स झाड़ा था। ले जाते हैं दोस्त के उसी खटारा स्कूटर पे जहाँ पे 3-3 लोग बैठकर बगैर हेलमेट के सिग्नल तोड़ा करते थे। याद दिलाते हैं उन सर्दियों की जब घर से दूर वाले बस स्टॉप से बस पकड़ा करते थे, क्योंकि वो भी उसी बस से जाया करती थी। फिर बस स्टॉप पे उतर कर उसके पीछे कॉलेज तक चल के जाना, और कॉलेज जाने के बाद वही कैंटीन, वही उधार की चाय और वही कमीने दोस्त। मेरा नाम है गिरीश दीक्षित और आज हम मिलते हैं हमारे ऐसे ही 3 दोस्तों से फरहान अख्तर की पहली फिल्म दिल चाहता है में, और जानेंगे क्यों ये फिल्म अपने ज़मानों के फिल्मों से काफ़ी आगे थी और आज भी याद की जाती है। ईयर 2000 में ऋतिक रोशन के बम्पर लॉन्च के बाद सिनेमा के पर्दे पर एक के पीछे एक स्टार किड्स लॉन्च होते गए। इसी भीड़ में एक और स्टार किड लॉन्च हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे। जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बेटे फरहान अख्तर अपने स्कूल फ्रेंड रितेश सिद्धवानी के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिसकी पहली फिल्म बनी दिल चाहता है। हिंदी फिल्म इतिहास में ऐसी कम फिल्में आई हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने दौर के बल्कि आने वाले फिल्मों पर भी अपना असर छोड़ा। दिल चाहता है उन्हीं में से एक है। इस फिल्म ने हिंदी फिल्म के टेम्पलेट को और स्टोरी बताने के अंदाज दोनों को पूरी तरह रीडिफाइन किया। फिल्म की स्टोरी लिखी गई थी अक्षय खन्ना, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन को ध्यान में रख के, जिसमें से अक्षय खन्ना आकाश के रोल के लिए लॉक हो चुके थे। ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन ने ना कहने के बाद यह फिल्म गई आमिर खान के पास, जिन्होंने भी आकाश का रोल करने की इच्छा जताई। यह सुनने के बाद अक्षय खन्ना ने सिद्ध का रोल ले लिया, और सबसे अंत में बात हुई सैफ अली खान को लेकर, समीर के रोल के लिए। इंटरेस्टिंगली सैफ अली खान और आमिर खान इसके पहले दिखाई दिए थे यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में, अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना के साथ। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन चारों की जिम्मेदारी उठाई 27 साल के फरहान अख्तर ने। इस चीज का फिल्म को यह फायदा हुआ कि फिल्म काफी कंटेम्पररी दिखने लगी, तात्कालीन दिखने लगी। यह फिल्म बात करती है उस जमाने के यूथ की। इसके तहत तीनों एक्टर्स के लुक और हेयर स्टाइल पर भी ध्यान दिया गया। 90s में यह चीज बड़ी अनकॉमन थी, लेकिन तीनों एक्टर्स ने स्टोरी के हिसाब से अपना लुक चेंज किया, हेयर स्टाइल्स चेंज किए। इस फिल्म में लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों की तरह डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस, सिंगल टेक्स, प्रैक्टिकल जोक्स और सिचुएशनल कॉमेडीज थी। स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को भी बड़ा ही नॉन लीनियर रखा गया। फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल करके स्टोरी को उभारा गया। सीन्स के हिसाब से स्टोरी की लाइटिंग की गई। अगर आप गौर से देखोगे तो पूरी फिल्म पर नीला कलर छाया रहा। किरदारों के कपड़े, सेटिंग या बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपको नीले कलर की कोई ना कोई शेड तो दिख जाएगी। इस वजह से फिल्म और भी ब्राइट और फ्रेश दिखने लगी। जैसे मैंने कहा कि फिल्म काफ़ी कंटेम्प्ररी है, तात्कालीन है, तो फिल्म के डायलॉग्स भी बड़े ही कंटेम्प्ररी थे। उनकी भाषा उस जमाने की थी, यूथ की थी। इसीलिए हिंदी को रिप्लेस किया इंग्लिश ने। जब बात आती है टेक्निकलिटीज की, तो दिल चाहता है हिंदुस्तान की पहली उन फिल्मों में से है जिन्होंने सिंक साउंड का इस्तेमाल किया। पहले यह होता था कि सीन कहीं और शूट होता था और कुछ दिनों के बाद डबिंग स्टूडियो में जाके उसकी डबिंग की जाती थी। इसलिए एक्टर्स को अपने इमोशंस रिक्रिएट करने पड़ते थे माइक के सामने। सिंक साउंड लाइव रिकॉर्डिंग करता था। एक्टर्स की आवाज तभी रिकॉर्ड करके लॉक की जाती थी जब सीन चल रहा होता था। इससे ना सिर्फ डबिंग का टाइम बचता था, एम्बियंस साउंड या उस वातावरण का जो साउंड था वो भी सीन में अच्छी तरह आ जाता था। इसलिए दिल चाहता है कि सेटिंग भी काफी रियलिस्टिक दिखाई देती है। दिल चाहता है कहानी है 3 दोस्तों की, आकाश, सिद्धार्थ, सिड और समीर की।
अपने ग्रेजुएशन ख़त्म करके ये तीनों अनप्लान गोवा ट्रिप पे चले जाते हैं, जहाँ ये एक दूसरे से कमिट करते हैं कि ये वापस गोवा आएंगे। सिड अपनी नई नेबर तारा जायसवाल से प्यार करता है, जो उम्र में उससे बहुत बड़ी है और डिवोर्सी है। उसके बर्थडे के दिन सिड अपने दिल की बात अपने दोस्तों को बताता है, आकाश और समीर को। उस पर आकाश, जो लाइफ को बड़े ही कैजुअली रूप से देखता है और प्यार की थ्योरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, वो सिड का मजाक उड़ाता है। गुस्से में सिड उसको एक झापड़ दे देता है। समीर ये देखकर हैरान हो जाता है, अपने दोस्तों का ये रूप उसने शायद पहली बार देखा होता है। इस एक रात के बाद तीनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। आकाश अपने फादर का बिजनेस देखने के लिए सिडनी चला जाता है, सिद्धार्थ अपने पेंटिंग वर्कशॉप्स में लग जाता है और समीर इन दोनों के झगड़े में अकेला पड़ जाता है। आकाश की मुलाकात फ्लाइट में होती है शालिनी से। ये इनकी दूसरी मुलाकात है। जब ये पहली बार मिले थे तो शालिनी के बॉयफ्रेंड रोहित ने आकाश को घुसा जमा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मुलाकातों के बाद और एक ओपेरा नाइट के बाद आकाश को यह कंफर्म होता है कि वो शालिनी से प्यार करता है। लेकिन इसके पहले कि वो अपनी बात शालिनी को बता पाता, उसे पता चलता है कि रोहित और शालिनी शादी करने वाले हैं। उधर समीर के भी घर में उसकी शादी की बात चल रही है पूजा के साथ। लेकिन पूजा और समीर दोनों भी शादी के बाद वाले प्यार में बिलीव ना करने की वजह से एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन समीर बीइंग समीर, उसे बाद में पता चलता है कि वो भी पूजा को पसंद करता है। पूजा का अटेंशन पाने के लिए वो सारे सही गलत तरीके इस्तेमाल करता है और फाइनली उसे प्रपोज करता है, जो पूजा एक्सेप्ट कर लेती है। उधर सिद्धार्थ की माँ ये सुनकर गुस्से में है कि सिद्धार्थ उससे बड़ी उम्र की और एक डिवोर्सी औरत के प्यार में है। तारा ये बातें सुन रही होती है और सिद्धार्थ को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। शालिनी को खोने के गम में और गुस्से में आकाश वापस हिंदुस्तान आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि शालिनी रोहित के माँ बाप ने किए हुए एहसान चुकाने के लिए रोहित से शादी कर रही है। ये सुनने के बाद आकाश सीधा उसके शादी में जाके धमकता है और उसे प्रपोज करता है। फिल्म की कहानी खत्म होती है हॉस्पिटल के एक लॉबी में, जहां तारा अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। समीर और सिड पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां आकाश आता है, जो अब जिंदगी में दोस्तों की और प्यार की अहमियत समझ चुका है। तीनों दोस्त एक दूसरे को हग करते हैं और वापस गोवा ट्रिप पे निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस फिल्म ने हिंदी फिल्म के टेम्पलेट को चेंज कर दिया। इस फिल्म में वो सब था जो एक नॉर्मल हिंदी फिल्म में होता है। दोस्ती, प्यार, गाने, जनरेशन गैप, डांस, म्यूजिक, फॉरेन लोकेशंस। लेकिन फिर भी फिल्म में एक फ्रेशनेस थी। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सेट और कॉस्ट्यूम को स्टोरी के एक हिस्से की तरह प्रेजेंट किया गया। बाकी हिंदी फिल्मों की तरह अमीरियत को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, बल्कि एक मेट्रोपॉलिटन अर्बन लुक दे दिया गया। फिल्म का म्यूजिक किया था शंकर एहसान लॉय ने और गाने लिखे थे जावेद अख्तर ने। इस फिल्म का म्यूजिक हिंदी फिल्मों के गानों के इतिहास में एक लैंडमार्क एल्बम माना जाता है। कंपैरिजन किया जाए तो AR रहमान के म्यूजिक ने रोजा फिल्म के साथ जो किया, वही शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक ने दिल चाहता है के साथ किया। ये गाने फिल्म का एक साउंड स्टेटमेंट बनकर आए। गानों में यूथ अपीलिंग रॉक, जैज और कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये गाने यूथ में काफी पॉपुलर हुए। दोस्तों, नॉस्टैल्जिया एक यूनिवर्सल इमोशन है। कोई भी चीज अगर आपको आपके अतीत की याद दिलाती है तो आप उस चीज से जुड़ जाते हैं। फरहान अख्तर ने दिल चाहता है कि ऑडियंसेस के साथ यही किया। याद दिलाया वो कैंटीन, वो उधार की चाय, वही कमीने दोस्त। पक्का फिल्म में आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिल्मी।